Good morning, students. I am Prasanna, your SST teacher. The previous class we studied about the slave dynasty. Today we are going to study about Khilji dynasty. The spelling Khalji or Khilji same. Then first the Jalaluddin Khilji. He was the founder of the Khilji dynasty. Then he was the prominent ruler, but he was then kiski last ruler of the slave dynasty. Who was the last ruler of slave dynasty? Kekubad. Kekubad की killing करके और who Jalaluddin Khilji ascended the throne. Then he was his very important achievements or credit that is he had repulsed the terrible invention of the मंगोल का अटैक में थोड़ा सा ये स्टॉप कर लिया कि 1291 में. That was the very credit for this Jalaluddin Khilji. But unfortunately Jalaluddin Khilji was murdered by his own nephew. What is name? This Alauddin Khilji. उसके अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी किलिंग कर लिया. ये अलाउद्दीन खिलजी कौन है? जलालुद्दीन की नेफ्यू है. Then Alauddin ascended the throne. So 1296 में Alauddin Khilji ascended the throne. So he was a very prominent ruler. Then next he sent one of the tragic matter देख कीजिए आप. He sent कितने 40,000 soldiers की किसके अंडर में? उल्लुग खान एंड सफर खान के अंडर में मुल्तान कैप्चर करने की भेज दिया. और टाइम किसकी भी कैप्चर करना है? अरंगली खान एंड इब्राहिम की भी. ये कौन है? दोनों ये जलालुद्दीन का सन्स है, अरंगली खान एंड इब्राहिम. अंडरस्टैंड हो गया? ये दोनों की कैप्चर करने के लिए. देन ये कैप्चर करके देन आफ्टर लेटर दे मर्डर्ड. ये लोग दोनों की किलिंग कर लिया. ओ हिज जनरल हु वाज द उल्लू खान एंड सफर खान. देन उसके बाद में उसकी कॉन्क्वेस्ट है. देन दिस कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है. इसकी एम्बिशन क्या है? ये सेकंड अलेक्जेंडर बनना. देन एम्बिशन ये फुल वर्ल्ड कैप्चर करना है अलाउद्दीन खिलजी की. इसलिए कौन है? अलेक्जेंडर को वर्ल्ड कैप्चर कर लिया ना, इसके अंडर में कर लिया ना. इसकी तरह है अलाउद्दीन खिलजी की भी एम्बिशन है और वो वर्ल्ड कैप्चर करना है. देन इसलिए कि अडॉप्टेड द न्यू पॉलिसी, एक पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉलिसी? एक्सपेंशन पॉलिसी. एक्सपेंशन पॉलिसी अडॉप्ट करके ये पूरा वर्ल्ड कैप्चर करना है. इसलिए स्टडीड अबाउट टू हेडिंग से ये क्या दिस एक्सपेंशन पॉलिसी के अंदर अंडर टू हेडिंग्स है. टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है. क्या क्या? नॉर्थर्न फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थर्न इंडिया एंड द सेकंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ दक्कन साउथ इंडिया. तो ये दोनों ये मेन पॉइंट्स अंडरस्टैंड हो गया. फर्स्ट नॉर्थर्न इंडिया पूरा कैप्चरिंग करना है. इसके बाद में द सेकंड कॉन्क्वेस्ट क्या है? दक्कन से साउथ इंडिया पूरा कैप्चरिंग करना है. So first he started the conquest of northern India. Northern India की conquest whenever they start 1297 to 1305 में started to capture or conquered northern India. First ही conquest गुजरात conquest कर लिया. गुजरात की two important general कौन है? नुसरत खान. This important general, one important general Nusrat Khan. He invaded गुजरात. ये गुजरात इन्वेड करने के साथ ये लोग क्या क्या भी करते हैं? वो प्लंडरिंग भी करते हैं, लूट भी कर रही है वो.
हिंदू स्लेव, इसके साथ वो गुजरात अटैक करने के टाइम so many wealth also they were planted and एक स्लेव का भी परचेज कर लिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्लेव? मालिक कफूर. मालिक कफूर की ये परचेज कर लिया. कितने दिनार दिया? वो 1000 दिनार देने के बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लेव, वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल स्लेव है मालिक कफूर की, ये परचेज कर लिया. सर नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ रतनपुर. कॉन्क्वेस्ट ऑफ रतनपुर है नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट. अलाउद्दीन जनरल है, टू इम्पोर्टेंट अलाउद्दीन जनरल, उल्लू खान and this Nusrat Khan. Then they were ये रतनपुर कॉन्क्वेस्ट कर लिया. इसकी ये कॉन्क्वेस्ट में so many soldiers also died. Many Muslim soldiers also died along this and this Ranthambore soldiers along with the Muslim soldiers also died and he was attacked ultimately. Then इसके बाद में ये रजपुत चीफ है बट ये रेसिस्ट कर लिया, ज्यादा इसकी एकदम पावरफुल करके रेसिस्ट कर लिया बट ही वॉज अनफॉर्चुनेटली ही वॉज डिफीट करके वो ये डेड भी हो गए रतनपुर की राजपूत किंग. देन नेक्स्ट की कॉन्क्वेस्ट, देन आपकी पता रतनपुर पूरा इसके अंडर हो गया. देन नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट है चित्तौर. चित्तौर राणा रतन सिंह है एंड ही सोल्जर्स फॉट लास्ट मोमेंट तक ये लोग फॉट कर लिया, अगेंस्ट कर लिया बट अलाउद्दीन कॉन्कर्ड मालवा सिटीज उज्जैन मंडू एंड चंदेरी. सो इसलिए ये पर्टिकुलरली ही वॉज द मास्टर ऑफ होल नॉर्थन इंडिया, पूरा मास्टर बन गए ये अलाउद्दीन खिलजी. So next conquest of Devanagari. Then who was Alauddin said army. किसके अंडर में देवनागरी कैप्चर करने की किया? मालिक कफूर. जैसे अगर रामचंद्र, ये देवनागरी की किंग का नाम क्या है? रामचंद्र. The king was defeated but Alauddin allowed to, but ये किंग की डिफीट कर लिया बट this Alauddin खिलजी allowed to ruling the देवनागरी रूलिंग करने की उसकी अलाउ कर लिया. देन नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट है वारंगल. वारंगल इट्स रूलर क्या है? प्रदपुत्र देवा है वारंगल की रूलर. देन तब ये रेसिस्टिंग बट ही वॉज डिफीटेड. इसकी सोल्जर्स की फ्रंट में वारंगल के किंग उसकी स्टैंडिंग कर सकते नहीं है, इसलिए ही वॉज डिफीटेड. ही एग्रीड पे एनुअल ट्रिब्यूट टू खिलजी रूलर की ये ईयरली वो खिलजी रूलर की क्या देना है? एनुअल ट्रिब्यूट देना है, मनी वगैरह देना है कितने. सो मालिक कफूर रिटर्न टू दिल्ली. इसके बाद में मालिक कफूर दिल्ली में आ गया. मालिक कफूर से कैसे वो लोग ये वारंगल उसकी कैप्चरिंग करने के टाइम देन कैप्चरिंग करके से किंग की डिफीट कर लिया बट वन ऑफ द एग्रीमेंट के साथ ये रूलर उधर रूलिंग करते हैं. व्हाट इज एग्रीमेंट क्या है? एनुअल ट्रिब्यूट देना है. इसके बाद में सो मेनी वेल्थ आल्सो Malik Kafur planted and he returned to Delhi. Next, Dwara Samudra. Dwara Samudra, Malik Kafur looted Dwara Samudra attack करने के टाइम then ये कितने रेसिस्ट नहीं किया. वो कौन है? राजवीरा बलाला थर्ड है. मालिक कफूर प्लांटेड सम फेमस टेम्पल्स का वेल्थ वगैरह ही प्लांटेड कर लिया एंड ही टेक सो मेनी गोल्ड सिल्वर ज्वेल्स एक्सेट्रा एंड ही केम टू दिल्ली. ये लूट करके दिल्ली में वापस आ गया. देन कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालाबार. नेक्स्ट कॉन्क्वेस्ट क्या है? मालाबार कॉन्क्वेस्ट है एंड ये मालाबार कोस्ट वगैरह मार्च टू मालाबार कोस्ट में मार्च करके that time these Pandyas were ruled this Malabar
then after looting so many wealth loot करके he returned to मदुरै गया. वो टाइम मलबार कॉन्क्वेस्ट करने के बाद में so many wealth also loot करके plundered करके ये मदुरै गया. मदुरै वो टाइम पांड्या किंग है. So who was the Pandya king? Veera Pandya was defeated. A large beauty horses and elephants. Malik Kafur went to रामेश्वरम से. ये मदुरै के इधर है, तमिलनाडु है. तमिलनाडु के मदुरै कॉन्क्वेस्ट करने के टाइम उधर क्या है, पांड्या किंग है. पांड्या किंग के डिफीट करके सो मेनी उसके अंडर सो मेनी हॉर्सेस एलिफेंट के अंडर करके मालिक कफूर किधर गया? रामेश्वरम. रामेश्वरम दैट इज वन ऑफ द अनदर प्लेस ऑफ दिस तमिलनाडु. Then he built many mosques. They were returned to Delhi. So what Madurai with so many mosque वगैरह ये built कर लिया Malik Kafur. So second campaign to Delhi again. फर्स्ट campaign ये देवनागरी में वो ये लोग डिफीट करके वो राजा की उधर रूलिंग करा दिया. बट सेकेंड campaign ऑफ देवनागरी देन किसकी टाइम में? राजा शंकरा Deva, the son of Ramachandra, has stopped paying promised to tribute. Yes, ये क्यों? ये सेकंड campaign देवनागरी में गया. ये इसकी रामचंद्र वगैरह उसकी वन एग्रीमेंट है ना. क्या एग्रीमेंट है? एनुअल ट्रिब्यूट देना है. वो एनुअल ट्रिब्यूट देने के लिए स्टॉप कर लिया, मना कर दिया. कौन है? देन द सन ऑफ रामचंद्र, the Shankara Deva. What is the name of this Ramachandra's son? Shankara Deva. इसलिए अगेन देवगिरी अच्छा करने के लिए मालिक कफूर से गया वो. देन ही इन्वेडेड देवगिरी एंड किल्ड. इसकी देवगिरी इन्वेड करके कैप्चरिंग करके शंकरा देव की किल्ड कर लिया. वो कौन है? मालिक कफूर. This was the last Deccan campaign of Malik Kafur की. ये last Deccan campaign है. और the invention of देवगिरी की invention है. He had brought the whole South India. So इसलिए पूरा most of the places of South India captured by and controlled by this Alauddin Khilji. So, however, this northern India, complete northern India and the southern India under the control of Alauddin Khilji. Understand हो गया ना ये इतने. Then Alauddin and the Mongols. इस relationship of the Alauddin and Mongols का relationship क्या कैसे देखना है? So measures ये further invention वगैरह, so Mongols का further invention वगैरह चेक करने के लिए, stop करने के लिए, so he was strengthened his army, strengthen कर लिया. He repaired forts वगैरह रिपेयर करके which left root in the Mongols. ये मंगोल्स वगैरह आते हैं ना, वो वगैरह की फोर्ट्स वगैरह अच्छी तरह मेंटेन कर लिया. वो इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा खिलजी का प्रोविंस वगैरह इंडिया प्रोटेक्ट करने के लिए so many new forts also builded and he stationed his armies in frontier provinces of Multan, Samanna and this Dipalpur to check advance the Mongols. So all time these are the places, Samanna, Dipalpur and Multan इधर provinces में पूरा टाइम मंगोल की एडवांस वगैरह चेकिंग करने के लिए सोल्जर्स की आर्मी लोग की रखा है. वो वेल चेक अलाउद्दीन काउंटर मेजर्स एंड दे डिड नॉट इन्वेड. इसलिए ये इतनी अच्छी तरह से केयर करने के बाद में ये मंगोल्स वगैरह दे कांट इन्वेड इन इंडिया. ये लोग की इंडिया इन्वेड करने की कर सकते नहीं है. वो इतने प्रोटेक्शन है, इतने प्रोटेक्ट कर लिया वो बॉर्डर में अलाउद्दीन खिलजी. देन दिस अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन आप देखना है. सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वगैरह वेरी गुड इन एडमिनिस्ट्रेटर वो अलाउद्दीन खिलजी. देन नोबल्स वगैरह की स्ट्रिक्ट कंट्रोल में कर लिया वो अलाउद्दीन खिलजी. इसलिए several measures also taken. He prohibited the nobles from intermarriage. ये मना कर दिया.
ये नोबल्स वगैरह इंटर मैरिज करने की, एक कास्ट का दूसरे कास्ट में इंटर मैरिज करने की वो करते हैं ना, वो मैरिज एक्ट इसकी इंटर मैरिज वगैरह मना कर दिया। वो दिस होल्डिंग सोल्जर्स गैदर ड्रिंकिंग पार्टीज वगैरह ये मना कर दिया। वो नहीं थॉट दैट सच पार्टीज, ये क्या सोचा है, ऐसे वगैरह पार्टीज वगैरह नोबल्स की अपॉर्चुनिटीज देते हैं, बट कॉन्स्पिरेसीज करने के लिए, अपॉर्चुनिटी अटैक करने के लिए ऐसे इंस्पिरेशन मिल गए। तो इसलिए ये पूरा ऐसे वगैरह इंटरकास्ट मैरिज एंड दिस ड्रग पार्टीज वगैरह, ड्रिंकिंग पार्टीज वगैरह वो मना कर दिया। एफिशिएंट पे सिस्टम स्पाइस called Kufiya navies listed to Mrs. Basar and Gosis and reported them to king. They allowed to watch the activities all time. He was watch the activities of nobles की activities all time watching करते हो. Then he extracted surplus money from the nobles and by the imposing heavy tax. इसलिए ये लोग की थोड़ा सा सरप्लस करने के लिए, ये नोबल्स वगैरह की थोड़ा सा दबाने के लिए ये सो मेनी हेवी टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर लिया। ये सरप्लस इनकम, ज्यादा इनकम है तो ये कैप्चर्ड गवर्नमेंट में देना पड़ेगा वो। देन हेवी टैक्सेस वगैरह इम्पोज कर लिया। स्ट्रॉन्ग वेल इक्विप्ड आर्मी चेक, स्ट्रॉन्ग आर्मी की वो रखा है, दैट इज द चेक एंड एक्सटर्नल इन्वेंशन ऑफ द इंटरनल रिवोल्ट्स वगैरह ये नोबल्स की देखने के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी की रखा है। वो इंटरनल अंदर की इन्वेंशन वगैरह ऐसे कोई भी कर लिए तो उसकी सरप्लस करने के लिए। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है। फर्स्ट सुल्तान टुक इंटरेस्ट टू फिजिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एम्पायर। ये फर्स्ट सुल्तान है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह मेंटेन कर लिया। वो वाज अलाउद्दीन खिलजी। So what is the important क्या है, he was needed money to maintain the large army की maintain करने के लिए and fight against Mongols की and internal nobles वगैरह की surplus करने के लिए इसकी ज्यादा income चाहिए। That's why he introduced the economic reforms वगैरह। Then the regulations of prices. So issued regulations control prices all commodity की price वगैरह से कंट्रोल कर लिया। वो issued regulation to control prices all commodity, इतने एक चीज की इतने पैसे तो इतने पैसा इसे इसकी मेजरमेंट कर लिया। वो देन wheat, barley, rice, clothes एक्सेट्रा दिस की रेगुलेशन प्राइस वगैरह इसकी प्राइस वगैरह कंट्रोल कर लिया। देन ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म वेट। देन ये सारा इसकी होल इसकी कंट्री में कितने प्रोविंसेस है वो पूरा उधर क्या है उसकी एक इकट्ठा कर लिया। से इसकी वेट मेजर्स वगैरह से इसकी यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स कर लिया थ्रू आउट द कंट्री। टू स्टेट्स यूज्ड टू फॉल, कोई भी फॉल्स मेजरमेंट करती है तो ये कोई भी चीटिंग कर लिए तो ऐसे ये सिवियरली पनिश करते हैं। से अंडरस्टैंड हो गया ना। नेक्स्ट कंट्रोल ओवर सप्लाईज। सप्लाईज में ये कंट्रोल कर लिया। कितने लोकल प्रोड्यूस विद इन 100 miles of Delhi were asked to keep 10 mounds of grain with them and sell surplus। ये कंट्रोल ओवर सप्लाईज में कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल कर लिया? दिल्ली के आसपास में 100 miles की दिल्ली की आसपास का जगह पूरा की और कितनी ज्यादा प्रोडक्शन है उसकी ज्यादा प्रोडक्शन देना या 10 माउंट ग्रेन्स वो रखना है। बाकी सब गवर्नमेंट की देना है। सरप्लस प्रोडक्ट वगैरह गवर्नमेंट की देना है। इसलिए लार्ज ग्रैनरीज वगैरह ये गोडाउन्स वगैरह ना ये ग्रेन्स वगैरह रखने के लिए स्टोरिंग ग्रेन्स रखने के लिए वो बिल्ड कर लिया। वो इसके अंदर सप्लाइड ये उधर स्टोरिंग करते ये ग्रेन्स ग्रोसरी के अंदर ग्रैनरीज के अंदर ये गोडाउन्स के अंदर ये पूरा ग्रेन्स वगैरह ये सरप्लस ग्रेन्स वगैरह स्टोरिंग करते हैं। ये स्टोरिंग करते हैं ना ये ग्रेन्स वगैरह कब यूज करते
स्कर्सिटी टाइम वो लोग यूज करते हैं. देन दिस लो रेट्स, ये इसलिए स्कर्सिटी टाइम लो रेट में ये रेशन की तरफ वो सप्लाई करते हैं. देन ये कोई भी ज्यादा प्राइस में सेलिंग कर सकते नहीं है, वो रेट्स वगैरह गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट है. देन कंट्रोल ओवर मार्केट, मार्केट पूरा कंट्रोल है. देन अब इसलिए एक ऑफिशियल की अपॉइंट कर लिया, शहनाई मंडी, सहाय ऑफिशियल, व्हाट इज द नेम, शहनाई मंडी, शहनाई मंडी एक वन ऑफ द ऑफिशियल की अपॉइंट कर लिया ये मार्केट्स पूरा देखने के लिए. देन शहनाई मंडी, व्हाट इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ द मार्केट, supervise the market and this enforce market regulations. Rationing system in of scarcity, हम लोग ऑलरेडी बोल दिया उसकी राशन इज स्कर्सिटी टाइम, खाना वगैरह मिलते नहीं है ना, सम टाइम ऐसे प्रॉब्लम आ गए तो ये राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर लिया. ड्रॉट फार्मिंग, भूखा मर जाते हैं ऐसे वगैरह, नहीं तो सूखा पड़ जाते हैं ना वो टाइम, द स्कर्सिटी टाइम, देन ये वगैरह दिस ग्रेन्स वगैरह दिस राशनिंग डेजेंस वो लोग सप्लाई करते हैं. रेवेन्यू रिफॉर्म्स वगैरह, बट इस रेवेन्यू रिफॉर्म्स अलाउ मेड यूजफुल रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट है उसके लैंड रेवेन्यू सिस्टम. देन ये लैंड वगैरह मेजरिंग करके लैंड रेवेन्यू फिक्स करते हैं. इसके कैसे फिक्स करते हैं, फर्टिलिटी की अकॉर्डिंग टू, इसकी कितने अच्छा लैंड है तो उसकी अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू देना पड़ेगा. एक्सेप्टेड बोथ कैश, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं ये रेवेन्यू के अंदर, कैश और काइंड. देन हम लोग ग्रेन्स वगैरह दे दे तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट कैश दे दे तो वो भी प्रॉब्लम, दोनों एक्सेप्ट करते हैं. मेजर एंड एंड करप्शन कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, देन इसलिए ही आल्सो टुक मेजर टू ये करप्शन वगैरह, ये रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने के टाइम करप्शन भी ये रिमूव करने की ये केयर कर लिया. दैट इज इम्पोर्टेंट रेवेन्यू रिफॉर्म्स है अलाउद्दीन खिलजी की. नेक्स्ट, so in addition to land revenue, grazing, ये land revenue के अलावा grazing tax, grazing tax वगैरह चारी was imposed people to rear, ये cattle वगैरह ब्रीड खाने की ये ग्रेस वगैरह लैंड है ना, ये ग्रास लैंड वगैरह उसमें भी वो कलेक्ट कर लिया टैक्स वगैरह. से एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, ये खिलजी डायनेस्टी एंड कैसे देखना, अलाउद्दीन खिलजी मरने के बाद में से नन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेस पावरफुल सक्सेसर्स नहीं है. देन पूरा कंट्रोलिंग करने के लिए, लुकिंग करने के लिए वो में ये पूरा सारा कंट्रोलिंग करने के लिए कोई भी सक्सेसर रूलर नहीं है आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. देन ये इसलिए ये ग्रुप ऑफ नोबल्स वगैरह ये लोग अच्छा कर लिया. सेलेक्ट गाजी मालिक, पंजाब का गवर्नर है, ही इन्वेडेड दिल्ली एंड कैप्चर्ड द थ्रोन. ये गाजी मालिक कैप्चर कर लिया दिल्ली एंड ही कैप्चर्ड द थ्रोन. ही अस्यूम्ड द टाइटल गियासुद्दीन तुगलक. कौन सी टाइटल में ये कैप्चर कर लिया, गियासुद्दीन तुगलक. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, गाजी मालिक है, एक पंजाब का गवर्नर है, ये अटैक्ड दिल्ली एंड कैप्चर्ड. सर व्हाट इज द टाइटल, टेक ए टाइटल ऑफ गियासुद्दीन तुगलक. इसलिए तुगलक डायनास्टी फाउंड कर लिया. So who was the founder of Tughlaq dynasty? Ghiyasuddin Tughlaq. That is then after this Tughlaq dynasty. आपको ये अभी क्या है, खिलजी डायनास्टी एंड हो गया. आज हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए बेटा, खिलजी डायनास्टी के बारे में. So who was जलालुद्दीन खिलजी है, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनास्टी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल रूलर कौन है, अलाउद्दीन खिलजी, इसके नेफ्यू. Then इसकी डेथ आफ्टर, his death after, अलाउद्दीन खिलजी's death after कोई भी पावरफुल रूलर नहीं है. इसलिए एक पंजाब का गवर्नर दिल्ली अटैक करके उसकी ये गियासुद्दीन तुगलक टाइटल नामकरण करके ये तुगलक डायनास्टी स्टार्ट कर लिया. Then today this much enough. Tomorrow we will study about this Timur's invention in India.
So okay, I hope you are learn all chapters and read chapters, question answer very well. So okay, bye students.